ओम शिव शक्तये नमः। कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं सुनाने जा रही हूँ भूम प्रदोष व्रत की कथा, जो कि 15 अक्टूबर को पड़ रही है। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, कथा के अंत में कुछ उपाय बताऊंगी, आप लोग बने रहे। चलिए कथा शुरू करती हूँ। शौनक ऋषि सूत जी से बोले, हे प्रभु दया कर आप मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन करें, आपकी अति कृपा होगी। अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधान बताता हूँ। सूत जी बोले, मंगलवार के दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगेलिया नाम का एक पुत्र था। बुद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की व्रत रखकर तथा विधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न घर लिपती थी और न मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार वह व्रत रखते हुए काफ़ी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज बुद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु भेष बनाकर उसके द्वार पर आ पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। बुद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु भेषधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सा जमीन लीप दे। बुद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, आप लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटों को बुलाकर उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवा कर मैं भोजन बनाऊंगी। बुद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे मानने वाले न थे। उन्होंने बुद्धा के हाथों से मंगलिया के औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने बुद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह आकर भोजन कर ले, भोग लगा ले। बुद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगे कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने, तो बुद्धा ने भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुद्धा की सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उससे अपनी असली रूप में दर्शन दिया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बुद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। अगर आप लोग प्रदोष व्रत न भी हो तो इसे सुनने का फल मिलता है। तो जो मैं उपाय बोली थी वो मैं बता रही हूँ। जल में आप जब पूजा करने, प्रदोष व्रत जो है पूजा करने बैठे न भी जो है वो भी कर सकती हैं। व्रत नहीं है तो भी ये पूजा तो कर ही सकती हैं। कथा सुन भी मेरे मोबाइल में जो डाली हूँ सुन भी सकते हैं आप लोग, फल मिलेगा। चलिए मैं बता रही हूँ। जल में गंगा जल मिलाकर उसमें शहद मिलाकर आप एक लोटिया जल तैयार कर लीजिए और पूजा करते समय स्नान के समय भगवान शिव को इसी से अभिषेक करें। पहले जल से स्नान कराए, भगवान शिव को इसी से अभिषेक करें। पहले जल से स्नान कराए, फिर शहद का जल जो तैयार किए हैं उससे अभिषेक करें। और अंत में अभिषेक करते समय आपको बोलना है, ओम ऋण मुक्तसराय नमः, ओम ऋण मुक्तसराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तसराय नमः शिवाय। इससे आपका कर्ज खत्म होगा और जो घर बनाने का सपना वो भी पूरी होगी। और आज मंगलवार है, वार के दिन हनुमान जी को और भोले बाबा को शहद चढ़ाना चाहिए। इससे शहद से स्नान भी कराएं, शहद चढ़ाएं भी। और जो वगैरह पूजा वूजा जो आप लोग करती हैं वो सब करना ही है, लेकिन मैं उपाय का तरह से बता रही हूँ आप लोग को। और वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं, इसी से पहले और बताती मैं उपाय दरिद्रता नाशक गरीबी के लिए, लेकिन वीडियो लंबे अगले वीडियो प्रदोष में बताऊंगी आप लोग को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।